स्वागत है आपका रियल हीरोज सीरीज में। आज इस सीरीज में हम बात करेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को दत्त कांगड़ा में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में था और वर्तमान में भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में है। उनके पिता अमरनाथ शर्मा एक सैन्य अधिकारी थे। सोमनाथ शर्मा ने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में अध्ययन किया, जो अब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज या RIMC के नाम से जाना जाता है। अपने बचपन में सोमनाथ शर्मा भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन की शिक्षाओं से प्रभावित हुए थे, जो उनके दादाजी द्वारा उन्हें सिखाई गई थी। 22 फरवरी 1942 को रॉयल मिलिट्री कॉलेज से स्नातक होने पर श्री सोमनाथ शर्मा की नियुक्ति ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में हुई, जो कि बाद में भारतीय सेना के 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जानी जाने लगी। 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के बाद पाकिस्तानी सैनिक कबालियों के भेष में कश्मीर हड़पने के लिए टूट पड़े। 22 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में कबाली हमलावरों ने कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के पंजे में जाते देखा, तब उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। हरि सिंह के हस्ताक्षर करते ही गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया और भारतीय सेना को भेजने का निर्णय लिया। मेजर शर्मा के दाएं हाथ में फ्रैक्चर था, जो हॉकी खेलते समय चोट लगने की वजह से हुआ था। दुश्मन दरवाजे पर हो तो घाव और दर्द नहीं दिखता। मेजर शर्मा ने युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी, वो मिल भी गई। उन्हें उनकी यूनिट का कमांड सौंप दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी 4th कुमाऊं बटालियन को 31 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर एयरफील्ड पर उतारा गया। 3 नवंबर को मेजर शर्मा की टुकड़ी गश्त पर निकली। मेजर शर्मा ने अपने पोजीशन को बरकरार रखते हुए अंदाजा लगाया, ये हलचल ध्यान भटकाने के लिए है, असली हमला तो पश्चिम दिशा की तरफ से होगा। मेजर शर्मा का अनुमान सही साबित हुआ। देखते ही देखते मेजर शर्मा की चौकी को कबाली हमलावरों ने तीनों तरफ से घेर लिया। मेजर शर्मा की टुकड़ी में 50 जवान थे। मदद आने तक इन्हीं जवानों को हमलावरों को श्रीनगर एयरफील्ड तक पहुंचने से रोकना था। मेजर शर्मा को बडगाम पोस्ट की वैल्यू पता थी, जो भारत से कश्मीर घाटी के हवाई संपर्क का एकमात्र जरिया था। 700 आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने मेजर शर्मा की टुकड़ी पर हमला कर दिया, लेकिन मेजर शर्मा पीछे नहीं हटे। एक हाथ में प्लास्टर होने के बावजूद मेजर शर्मा खुद सैनिकों को भाग भाग कर हथियार और गोला बारूद देने का काम कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक हाथ में लाइट मशीन गन भी थाम ली। हमलावरों और भारतीय जवानों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। मेजर शर्मा ने हेडक्वार्टर से अतिरिक्त बल की सहायता मांगी, लेकिन सहायता पहुंचने में भी 6 से 7 घंटे का समय लगना था। मेजर शर्मा जानते थे, मदद आने तक उनकी टुकड़ी को ही आतंकियों को कम से कम 6 से 7 घंटे तक रोके रखना होगा। मेजर शर्मा जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए गोलियों की बौछार के सामने खुले मैदान में एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। हाथ में प्लास्टर चढ़े होने के बावजूद वह जवानों की बंदूकों में मैगजीन भरने में मदद करते रहे। इसी बीच एक मोर्टार के हमले से बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें मेजर शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए और कश्मीर की रक्षा करते हुए महज 24 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। शहीद होने से पहले मेजर शर्मा ने ब्रिगेड मुख्यालय को भेजे आखिरी संदेश में कहा था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज दूर है। दुश्मन की संख्या हमसे बहुत ज्यादा है। हमारे ऊपर तेज हमला हो रहा है, लेकिन जब तक हमारा एक भी सैनिक जिंदा है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मेजर शर्मा की शहादत के बाद भी उनके साथी सैनिकों ने सहायता आने तक दुश्मनों से लड़ना जारी रखा और पाकिस्तानी सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। यदि वह एयरफील्ड चला जाता
तो आज पूरा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में होता। उन्होंने प्राण देकर भी अपना वचन निभाया और दुश्मनों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके इस अदम्य साहस और बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र पाने वाले वे प्रथम व्यक्ति हैं। मेजर श्री सोमनाथ शर्मा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हम सदा इनके ऋणी रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अंत में जाते जाते 2 पंक्तियां हर उस जवान के लिए जिन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया है। हम आज है, कल नहीं, हमको भला कौन याद रखेगा। आप कल थे, कल भी हो, आपको जमाना सदा याद रखेगा। धन्यवाद।